स्वास्थ्य दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू तब होती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। कैसे हो दोस्तों, आप सभी का मेरा इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर तृप्ति बारोट और मैं हूँ एक लाइफ एंड हेल्थ कोच। तो आज मैं हमारे साथ हैं एक्सपर्ट जो हिमेटोलॉजिस्ट हैं और जो आपको बताएंगे कि अनीमिया क्या है। तो वॉर्म वेलकम डॉक्टर आशीष वर्मा, आप जो एपेक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि अनीमिया क्या है। सो थैंक यू डॉक्टर तृप्ति। अगर हम बात करें अनीमिया की, तो बेसिकली हमारी जो ब्लड है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसको ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। WBCs, उसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। RBCs, जिसको लेमन में हीमोग्लोबिन भी बोल दिया जाता है, प्लेटलेट। तो बेसिकली अनीमिया में RBCs काफ़ी कम हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल रेंज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है वो 12 ग्राम से कम हो जाता है, तो उसको हम लोग अनीमिया बोल देते हैं। तो अगर मोटा मोटा बोलें तो अनीमिया इज़ इक्वलेंट टू खून की कमी। ओके, तो अब हमें ये बताइए कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको अनीमिया है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। सो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें अनीमिया के सिम्टम्स की, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो हर कैटेगरी के होते हैं, चाहे वो बच्चे हो, यंग एज हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमेन्स हो या फिर ओल्ड एज हो। तो अगर जनरली जो सिम्टम्स रहते हैं इसमें ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसमें अगर वो काम करते हैं तो उसमें उनका सांस फूलता है, बार बार बुखार आना, बाल झड़ना काफ़ी कॉमनली देखा गया है, सर दर्द रहना, अपनी ऑफिशियल वर्क में काम में मन ना लगना, और जो पिक्यूलियर एक सिम्टम है जिसको बोलते हैं पिक्का, ये होता है अनवांटेड या अनन्यूट्रिशनल थिंग्स की क्रेविंग, जैसे आइस बहुत खाना, मिट्टी खाना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो काफ़ी कॉमनली हमें पेशेंट्स में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज हमें पता चला कि क्या क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता लग गया कि अनीमिया कैसे है, तो हम उसकी फिर जांच पे जाएंगे। तो क्या क्या कॉजेज़ है, मतलब ये क्या क्या उसका रीज़न है कि जिसकी वजह से अनीमिया होता है। सो मल्टीफैक्टोरियल, इसमें काफ़ी कॉजेस हैं जिसको हम अपनी मेडिसिन में एटियोलॉजी बोलते हैं। तो जो कॉमनेस्ट देखा गया है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया देखा गया है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है, और बेसिकली ये यंग एज और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है। उसमें मिसमैच रहता है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पेशेंट का इंटेक नहीं रहता है, एंड देन इट विल फ्लेयर अप एज अनीमिया। तो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द कॉज। एंड अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो GI लॉस इज़ वन ऑफ द कॉज दैट मे लीड टू अनीमिया। तो ओल्ड एज में ब्लड लॉस होता है GI के थ्रू। तो स्टूल हमारा इसमें ब्लैक कलर का होता है जिसमें हम लोग एग्जामिन करते हैं स्टूल एग्जामिनेशन, तो उसमें बदलता है कि लॉस हो रहा है। तो ब्लड लॉस इज आल्सो वन ऑफ द कॉज। एंड देन इज देयर एनी प्रोडक्शन डिफेक्ट, जहाँ पे हमारा ब्लड बनता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। अगर बोन मैरो में प्रोडक्शन डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। एंड लास्टली कभी कभी हमारा ब्लड बनता है और वो टूट जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोलिसिस होना। तो हीमोलिटिक अनीमिया इज आल्सो वन ऑफ द कॉज दैट में मैनिफेस्ट एज अनीमिया। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर आशीष कि आपने बताया कि कौन कौन के कॉजेज़ हैं। तो अब हमें ये भी बताइए कि हमें उसके लिए क्या क्या जांचें करवानी चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो बेसिकली अगर पेशेंट ये कुछ सिम्टम्स जो हमने अभी डिस्कस किया ऐसा आता है, तो एक सिंपल सी जांच होती है जो नॉमिनल रेट पे हर जगह अवेलेबल है, उसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। उसको हम लोग क्रॉस चेक करवाते हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म से, जो कि मैनुअली पैथोलॉजिस्ट देखता है उसको। तो इससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि कौन सा कारण हो सकता है। तो अगर CBC में हमें लगता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल करा लेते हैं इन टू डायग्नोज कि हाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर हमें लगता है कि उसका प्रोडक्शन डिफेक्ट है तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए एडवाइस करते हैं। और अगर हमें लगता है कि इम्यून हीमोलिसिस है, मतलब उसका ब्लड टूट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक कूम्स टेस्ट होता है दैट विल प्रूव दैट उसका हीमोग्लोबिन टूट रहा है। तो ये कुछ जांचें हैं। तो प्रिलिमिनरी एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट और एक PVF जो कि मैनुअली पैथोलॉजिस्ट देखता है,
तो ये 2 जाँचें हैं जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है। अच्छा, तो अब हमें ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इसका, जिससे हमें पता चले कि हमें अगर हो तो हम डॉक्टर के पास जाए, और ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या है ट्रीटमेंट के? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है, इट्स ऑल डिपेंड्स कि एटियोलॉजी क्या है। अगर उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया है, जो कि कॉमनली यंग एज में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमेन में काफ़ी कॉमन है, तो वी हैव टू गिव अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। एंड इट्स ऑल डिपेंड्स कि उसको ओरल देना है या इंजेक्टेबल देना है, कि उसका हीमोग्लोबिन की सीवियरिटी, अनीमिया की सीवियरिटी कैसी है। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, सिम्टम्स बहुत जाते हैं, देन विल गिव अ इंजेक्टेबल एंड देन स्विच ओवर टू ओरल। अगर मॉडरेट टू माइल्ड अनीमिया है, लाइक हीमोग्लोबिन 8 है, तो सिर्फ ओरल सप्लीमेंट ही काफ़ी रहता है। इसमें 4 से 6 मंथ का एक कोर्स चलता है, जो कि उसके सिम्टम्स भी रिजॉल्व करता है, जो उसकी डेफिशिएंट स्टेट है स्टोर की, वो भी उसको रिप्लेनिश कर देता है। तो यस, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज़ वन ऑफ द कॉज, वन ऑफ द मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग आयरन सप्लीमेंट, विटामिन B12 सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट और विटामिन D इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज, तो वो सब हम लोग सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। दैन अगर ब्लड लॉस अनीमिया है, तो विल एडवाइस की, जो कि ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन है, विल एडवाइस की गो फॉर एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी से हमें पता चलता है कि जीआई में कहाँ पे भी लॉस है या फिर कुछ अब नॉर्मल ग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर हमें पता चलता है कि ब्लड टूट रहा है, जो कि उसको हीमोलिसिस बोल देते हैं, दैन उसमें एक शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड चलता है, दैट विल सप्रेस आवर इम्यून सिस्टम, एंड जो हीमोलिसिस की क्रिया है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो यस, स्टेरॉइड इज आल्सो वन ऑफ द मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। एंड लास्टली, अगर प्रोडक्शन डिफेक्ट है, जिसमें हम बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स जैसी रहती हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। तो मेजरली एक मॉडलिटी होती है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जो कि इसमें हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है और क्वालिटी वाइज भी उसमें डिफेक्ट रहता है। तो इसमें कुछ शॉर्ट कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी चलता है, जिससे हम लोग अनीमिया को ट्रीट कर देते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर आशीष वर्मा, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन लास्ट में मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस को, मतलब हमारी जो फैमिली है, उसको आप बताएं कि हम क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन कर सकते हैं जिससे अनीमिया हमें ना हो, और हम क्या क्या रिच फूड खा सकते हैं, और डाइटरी लाइफस्टाइल क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, तो जिससे हमारे अनीमिया प्रिवेंट हो सके। तो मेडिसिन में बहुत अच्छी कहावत है, जैसे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो यस, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी ना हो। तो सबसे बेसिक जो रहता है सॉरी, वो है अपनी रूटीन। अपना जो भी रूटीन है वो हेल्दी होना चाहिए। सुबह और जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज से हमारा दिन स्टार्ट होना चाहिए, एंड वी हैव टू इंक्लूड द हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, एंड जो हमारा इंटेक है वो भी हेल्दी होना चाहिए। उसमें अगर हम बात करें इंटेक में, तो हमारे इंटेक में ग्रीन वेजिटेबल्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश करते हैं बॉडी में। हमारी डाइट में पल्सेस इंक्लूड होना चाहिए डेली बेसिस पे। दाल भी अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का। और हम बात करें आयरन रिच फूड, जो कि काफ़ी मतलब कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो आयरन रिच फूड गुड़ होता है। गुड़ में काफ़ी अच्छा आयरन होता है। चने होते हैं जो हम लोग रात को भिगो के सुबह खाते हैं, कहीं कहीं टेंडेंसी है, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन सप्लीमेंट का। तो अगर नॉन वेज की बात करें, तो नॉन वेज में रेड मीट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स दैट विल रिप्लेनिश आवर ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सो यस, सो दिस इज़ आवर ओवरऑल सिनारियो कि थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। सम गुड फूड्स यू हैव टू टेक इन योर डेली बेसिस, एंड ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो थैंक यू डॉक्टर आशीष वर्मा, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी है हमारे पब्लिक को। हमारी जो फैमिली है, जो हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर है, उनको पता चल गया है कि अब हमें अनीमिया कैसे प्रिवेंट करना है और हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो कैसे लगे दोस्तों मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी चैनल सही लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको और रिलेटेड डिजीज़ या फिर ब्लड डिजीज़ या फिर और भी कोई एक्सपर्ट से अगर आप बात करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी एंड थैंक यू।